18 जून 2024 सुबह के करीब 8:30 महाराष्ट्र के वसई इलाके के पास स्थित एक इंडस्ट्रियल एरिया चिंचपाड़ा में एक दर्दनाक घटना घटी। यह इलाका रोजाना काम करने वाले लोगों से भरा रहता था। उन्हीं लोगों में से एक लड़की थी जिसका नाम था आरती यादव। वह हर रोज की तरह अपने घर से काम पर जाने के लिए सुबह 8:30 पर निकल चुकी थी। जब वह रास्ते पर चल रही थी तभी उसके पीछे एक लड़का दौड़ता हुआ आ जाता है। आरती जब तक उसे देख पाती तब तक उस लड़के ने एक स्पैनर उठाकर उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। आरती वहीं गिर पड़ी और वह लड़का उसे लगातार मारता रहा जब तक आरती की सांसें न टूट जाएं। उस वक्त वहां काफी भीड़ जमा थी, लेकिन किसी ने भी आरती की मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। आखिरकार यह आरती यादव कौन थी, किसने उस पर हमला किया और क्यों? यह केस महाराष्ट्र के वसई ईस्ट से शुरू होता है, जहां 20 साल की आरती यादव अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके डैड, माँ और छोटी बहन थी। यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से था, लेकिन कुछ साल पहले काम की तलाश में आरती के डैड महाराष्ट्र आकर बस गए थे। परिवार की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि आरती के डैड काम करके घर का खर्च उठाते थे। 6 साल पहले आरती की मुलाकात रोहित यादव नाम के लड़के से हुई जो हरियाणा से था और काम की तलाश में महाराष्ट्र आया था। वह वसई ईस्ट में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी फाइनेंशियल स्थिति में स्थिर था। उसने आरती का बहुत ख्याल रखा और उसकी हर समस्या का हल ढूंढने में मदद की। इस कारण से आरती और रोहित के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और रोहित आरती के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। उनका रिश्ता अब 6 साल पुराना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आरती के परिवार में उसके डैड बीमार पड़ गए, जिससे परिवार की फाइनेंशियल स्थिति और भी खराब हो गई। रोहित यादव ने देखा कि आरती की स्थिति कठिन हो रही है, तो उसने अपनी मदद से आरती को एक प्राइवेट कंपनी में काम दिलवा दिया। अब आरती हर रोज ऑफिस जाती थी और काम खत्म करके घर लौटती थी। वह अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, जिससे उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन अचानक आरती ने रोहित को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह रोहित के मैसेजेस का जवाब नहीं देती थी, उसके कॉल्स नहीं उठाती थी और जब रोहित उसे मिलने के लिए बुलाता तो वह मना कर देती। इन बदलावों से रोहित को शक होने लगा कि कहीं आरती की तरफ से कुछ गलत तो नहीं हो रहा। रोहित ने आरती पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसे पता चला कि आरती अपने ऑफिस में एक लड़के के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल रही थी। वह लड़के के साथ ज्यादा बात करती थी और वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते जा रहे थे। यह देखकर रोहित को बहुत जलन होने लगी। फिर रोहित ने उस लड़के से जाकर कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात मत करो, तुम उसके लायक नहीं हो, वह सिर्फ मेरी है। और फिर वह लड़के को धमकाकर वहां से चला गया। यह बात वह लड़का आरती को बता देता है तो आरती को गुस्सा आ जाता है। वह रोहित को कॉल करके उसे डांट देती है, तुमने उसे क्यों गाली दी, वह मेरा दोस्त था। आरती का यह गुस्सा और डांट सुनकर रोहित को और ज्यादा गुस्सा आता है। वह यह सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए उसकी इतनी बेइज्जती कर रही थी। यह सब सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत गुस्से में होता है। इसी गुस्से में रोहित ने 8 जून 2020 की रात को आरती को रियल लाइफ में मिलने के लिए बुलाया। जब रोहित आरती से मिलता है तो वह उसे कहता है कि तुम किसी और लड़के के साथ बात मत करो क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन आरती उसे डिफेंड करने के लिए कुछ बोल देती है और कहती है कि वह किसी से भी बात करने का हक रखती है। इस पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान रोहित गुस्से में आकर आरती का फोन लेकर उसे जमीन पर फेंक देता है। फोन के गिरने से उसका स्क्रीन टूट जाता है और पूरी तरह से खराब हो जाता है। जब आरती रोहित से अपने फोन के ठीक करने के लिए पैसे मांगती है तो वह उसे मना कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। गुस्से में आकर आरती बिना देर किए पास के पुलिस स्टेशन जाती है और रोहित के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है। कंप्लेंट में वह यह बताती है कि रोहित उसे लगातार परेशान कर रहा था और इस बार उसने उसका फोन भी तोड़ दिया। पुलिस वाले शुरुआत में इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि बस आरती को थोड़े पैसे दिलवाकर और रोहित को कुछ थप्पड़ मारकर छोड़ देते हैं। पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और इसे सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बावजूद आरती ने कई बार ये कहा कि उसे इस आदमी से जान का खतरा है, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसे वैसे ही छोड़ दिया। इस घटना के बाद आरती की जिंदगी में थोड़ा आराम आता है। रोहित उसे परेशान नहीं करता और आरती अपने काम पर जाती रहती है। वह सही समय पर घर लौट आती है और उसकी जिंदगी एक बार फिर से सामान्य हो जाती है। लेकिन इस बीच रोहित आरती के हर कदम पर नजर रखने लगता है। वह जानना चाहता है कि आरती किससे बात करती है,
कहाँ जाती है और कब लौटती है। उसकी नजरें हमेशा आरती पर बनी रहती हैं। 18 जून 2024 के दिन आरती एक सामान्य दिन की तरह अपने काम के लिए घर से निकल पड़ती है। वह चिंचपाड़ा नाम के इलाके से होकर जा रही थी और इस दौरान उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि रोहित उसके पीछे आ रहा है। वह बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रही थी और उसकी निगाहें बस आगे की ओर थीं। रोहित, जो उसके ठीक पीछे चल रहा था, धीरे धीरे उसकी दूरी बनाए रखता है ताकि आरती को उसकी मौजूदगी का कोई आभास न हो। वह धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलती जा रही थी जैसे वह हर रोज करती थी। लेकिन पीछे से अचानक रोहित एक स्पैनर उठाता है जिसे आमतौर पर लोग नट और बोल्ट कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह यह स्पैनर लेकर आरती के सिर पर पूरी ताकत से मार देता है। पहला ही हमला इतना जोरदार होता है कि आरती तुरंत गिर जाती है। जैसे ही वह गिरती है, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है क्योंकि यह एक इंडस्ट्रियल एरिया था और यहाँ लोग काम करने के लिए हर सुबह आते रहते हैं। वहां भी बहुत लोग थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी आरती की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। रोहित बिना रुके स्पैनर को उठाकर लगातार आरती के सिर पर मारता जाता है। वह इसे इतनी बेरहमी से करता है कि आरती बेहोश हो जाती है। रोहित तब आरती के पास जाकर उसकी छाती पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है, जैसे फिल्मों में दिखता है। वह उस पर गुस्से में आकर पूछता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन आरती की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इस पर रोहित फिर से आरती के सिर पर स्पैनर से वार करता है और गुस्से में फिर वही सवाल पूछता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रोहित की मारने की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और वह आरती को तब तक मारता जाता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। आरती के मरने के बाद वह उसके चेहरे पर रखा दुपट्टा खींचकर उसके सिर पर ढक देता है ताकि उसकी पहचान ना हो। फिर वह वहीं बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इतने में पास ही की लोकल पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि रोहित ने आरती की हत्या कर दी है। रोहित, जो पहले से ही गुस्से में था, अब खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि यह सब सबके सामने हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई भी आरती को बचाने के लिए आगे नहीं आया। वहां पर इतने सारे लोग थे जो आसानी से उसे बचा सकते थे। रोहित के हाथ में कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट भी नहीं था जिससे किसी को खतरा हो तो लोग आराम से उसे रोक सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर कोई बस तमाशा देखता रहा और कुछ लोग तो इसका वीडियो भी बना रहे थे। यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि इंसानियत कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है। रोहित को फिलहाल 6 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और यह केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही इस केस का कोई परिणाम आएगा, मैं आपको पिन कमेंट में अपडेट जरूर दूंगा। इस केस को सुनकर आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करना न भूलें क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए आप और आपके परिवार का ख्याल रखना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।